हेलो बच्चों, तो एक अगला वीडियो जिसमें आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कि रेशनल नंबर क्या होती है, इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देखेंगे। टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट रूट में 2 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। हर साल एक या दो क्वेश्चन इस पे रहता है कि प्रूव दैट 2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर, या फिर प्रूव दैट 2 रूट में 3 इज ए इरेशनल नंबर। तो देखेंगे कि कैसे इसको प्रूव किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश। अच्छा, इससे पहले हमने देखा था नंबर सिस्टम, मतलब एक वीडियो बना रखा है नंबर सिस्टम पे कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर किसे कहते हैं, और डेफिनेशन भी दिया था रेशनल नंबर का, छोटा सा डेफिनेशन। लास्ट में रियल नंबर बताया था कि रियल नंबर किसे कहते हैं। अच्छा, वीडियो में लास्ट के वीडियो में एक पॉइंट छूट गई थी जिसका नाम था इंटरवल्स। हालांकि हमने डिस्कशन किया था कि इंटरवल्स पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ रीजन से हम नहीं पढ़ा पाए, तो समय बचेगा तो आज उसको कवर करेंगे। पहले हेडिंग लिखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं रेशनल नंबर का। इसके बाद बताते हैं कि रेशनल नंबर किस क्या क्या हो सकता है। अ नंबर which can be written in the form of P/Q। एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख दें उसको रेशनल नंबर कहते हैं। वेयर P and Q आर इंटीजर्स। कैसे नंबर होने चाहिए P और Q? एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। हिंदी में भी बताते चल रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। जो अपने आप में एक परफेक्ट हो उसे इंटीजर कहते हैं। जिसको हम डेसिमल में ना लिखें, जिसको हम फ्रैक्शन में ना लिखें, उसको हम इंटीजर कहते हैं। एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/4, 3/4। देखो ना, ये इंटीजर है रेशनल नंबर। इंटीजर है रेशनल नंबर। 3/4 इंटीजर है तो रेशनल नंबर। समझ रहे हो मेरी बात? रेशनल नंबर। -1/4 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि -1 एक इंटीजर है। सो -1/4 इज अ इरेशनल नंबर। अच्छा, कोई कहा कि क्या सर -1.1/4 एक रेशनल नंबर है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल होगा। तो आप कहोगे सर 1.1 तो इंटीजर नहीं है, तो फिर ये रेशनल नंबर कैसे हुआ? सिंप्लीफाई करो। क्या हम इस 1.1 को लिख सकते हैं -1.1 इंटू 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर वाला बन जाएगा 11 और नीचे वाला बन जाएगा 40। देखो, ये रेशनल इंटीजर और ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर। भाई नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है और रेशनल नंबर नेगेटिव भी होता है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो सर 1/1.1 आपने कहा था कि तो इंटीजर नहीं होता है। मेरे बच्चे, सिंपल अगर 1.1 है तब ये इंटीजर नहीं है। बट अगर मान लो 1.1 की बात करें कि 1.1/2 है, तब हम इस 1.1 को इंटीजर बना देंगे। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर 11 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, तो 11 इंटीजर हो गया। समझ में मेरी बात आ गई? सो -2.1/3.2 क्या सर ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है भाई। 2.1 को हम लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो। 3.2 इंटू 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। भाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से जितना सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही डिवाइड करते हैं, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
सो 2.1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमने 10 से डिवाइड भी किया, तो ऊपर होगा 21 और नीचे होगा 32। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। बट अगर कोई कहे कि क्या 2.1 एक इंटीजर है, तो नहीं, हम रेशनल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। वेयर p एंड q शुड बी इंटीजर, p और q इंटीजर होना चाहिए। अगर बनने लायक है p और q इंटीजर तो बना देंगे, नहीं बनने लायक रहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे। जैसे हम कोई कहेगा कि क्या सर रूट में 2/5, रूट में 2/5 क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो नहीं होगा। क्यों? रूट में 2 को लिखेंगे 1.414 डॉट 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 मिलियन तक। अब कोई कहेगा कि सर हम मल्टीप्लाई करके, नीचे मल्टीप्लाई करके हम इसको इंटीजर बना देंगे, नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि 1.414 डेसिमल के बाद, रूट 2 को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो डेसिमल के बाद इन्फिनिटी तक जाता है। 1.41460045, ये इन्फिनिटी का मतलब ये मिलियन तक जाता है डेसिमल के बाद। कितने मल्टीप्लाई करोगे, मालूम ही नहीं है कहाँ से क्या होगा। तो रूट में 2 एक इंटीजर नहीं है। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो फिर इस डेसिमल को इंटीजर में नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए, p/q के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर होगा और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो, तब हम इसको कहेंगे ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। समझ में मेरी बात आ गई? रेशनल नंबर क्या होता है। अच्छा, रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, किस किस फॉर्म में हो सकते हैं रेशनल नंबर, किस किस फॉर्म में रेशनल नंबर हो सकते हैं, आओ दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं पहले, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? मान लो हमारे सामने कोई फ्रैक्शन है कि 5/, सपोज कर लेते हैं कि ये दे दिया 5/, मान के चलते हैं कि 20 दे दिया, और पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आओ पहले डिवाइड कर लूँ। सो 5 को डिवाइड करेंगे 20 से। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, फिर इसके बाद 22 ज़ा 40, 1 0, फिर 0, 25 ज़ा 100, तो रिमाइंडर इसकी कितनी आ गई, 0। अगर किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करें और डेसिमल के बाद वो पूरी की पूरी कट जाए, डेसिमल के बाद वो पूरी की पूरी कट जाए, कट जाने का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, डेसिमल के बाद रिमाइंडर कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तब हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेट का मतलब होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, कट जाना। अरे कट जाने का मतलब ये नहीं कि गर्दन काट लो, कट जाने का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, तब उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं कि 1/, में हम 5 की बात कर लें, तो 1 को 5 से डिवाइड करो तो डेसिमल बढ़ाएंगे 0, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए डिवीजन करने के बाद, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तब वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मान लो कि 1/3, 1/3 में 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, डिवीजन नहीं होगा तो डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 0, 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9, मतलब रिमाइंडर हमेशा बनाएगा, तब हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे सामने आ जाए मान लो 2/7 और पूछा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2 को डिवाइड करो 7 से,
तो यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे 0, 7 2 जा कितना होगा 14, 0 7 8 जा कितना होगा 7 8 कितना होगा 56, 7 5 कितना हो जाएगा 35, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 7 एकम कितना हो जाएगा 7, दिख रहा ना, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 2। अब इसके बाद देखो रिमाइंडर 2 आ गया, 2 के बाद फिर से ये रिपीट हो जाएगा, नहीं दिख रहा, देखो 2/7, तो 2 को डिवाइड करो 7 से, डेसिमल बढ़ाओ 0, 7 2 जा कितना होगा 18, 2 7 2 जा 18 नहीं 14, इसके बाद कितना होगा 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, देखो रिमाइंडर आ गया 2, मतलब स्टार्ट किए थे 2 से, रिमाइंडर आ गया 2, फिर इसके बाद अगर करोगे डिवीजन तो फिर यही नंबर आएगा। कुल मिलाकर के रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, तब हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे? अगर किसी भी फ्रैक्शन को, हालांकि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करें और डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, तब वो टर्मिनेटिंग होगी। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई नंबर लगातार बच रहा, आ रहा, शेषफल कुछ बच रहा, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, जितने सारे टर्मिनेटिंग होते हैं, जितने सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, उसको हम रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। मतलब टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर है। देखो ना, 2/7 भी रेशनल नंबर है और 1/5 भी रेशनल नंबर है। 2/7, 2 इंटीजर हुआ, 7 इंटीजर हुआ, इंटीजर अपन इंटीजर, बस ध्यान देना है कि ये डिनोमिनेटर 0 ना हो। 1/0 या कोई नंबर अपान में 0, तब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। 0 भी इंटीजर होता है, तब ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 है तो वो नॉट एग्जिस्ट, डिफाइन ही नहीं होता है, नॉट एग्जिस्ट। लोग बोलने को बोलते हैं कि इन्फिनेटिव होती है, लेकिन इन्फिनेटिव कुछ नहीं होता है, वो नॉट एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो हमने कहा 5/0 कितना होगा, तो कोई कहेगा इनफाइनाइट, ऐसा नहीं है। 5/0 को हम इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, बल्कि हम कहते हैं नॉट डिफाइन बोलते हैं, नॉट डिफाइन। समझ रहे हो? तो ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। 1/5 टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर। 2/7 टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रेशनल नंबर है। समझ में मेरी बात आ गई? तो शॉर्टकट में लिख देते हैं कि ऑल टर्मिनेटिंग and non-terminating decimal numbers are रेशनल नंबर। जितने सारे टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। तो क्या सर डिवीजन करके पता करना पड़ेगा कि क्या ये कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या कोई रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है? तो क्या डिवीजन से ही पता करना पड़ेगा? नहीं, तुमको हम बताते हैं तुम क्या करोगे कि टर्मिनेटिंग के लिए क्या करना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या करना होगा। मान लो फ्रैक्शन बहुत बड़ा हो जाए, यार नंबर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या उसको डिवाइड करके पता करोगे? वो तो बच्चे करते हैं ना, 10th में आ गए तो तुम कुछ सीख लो। आओ बताते हैं कैसे पता किया जाएगा कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, ये जो बातें लिखवाए थे उसको लिख लिए थे, जो यहाँ पे लिखे थे अभी, ठीक, कोई बात नहीं। चेक, हाउ टू चेक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे चेक किया जाएगा? टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, हाउ टू चेक। मान लो हमारा कोई फ्रैक्शन हो गया, रेशनल नंबर हो गया p/q, फ्रैक्शन बोल रहे हैं। अच्छा, फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो आप रेशनल समझ लेना, p/q है, और पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करना, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या होता है सर प्राइम फैक्टराइजेशन? तो एलसीएम का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुने हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम और एचसीएफ 6 7 8 से पढ़ा जा रहा है। तो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल दो। अरे ऐसे करके निकाला जाता है एलसीएम ना, कुछ ऐसा,
कुचुक करके निकाला जाता है। तो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल दो, और अगर उसके एलसीएम में फैक्टर के रूप में 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, सुन लो अच्छे से कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने पर जो फैक्टर आए वो 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इन दोनों नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर हो तब भैया वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब कि P/Q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इफ, कॉन्सेंट्रेट होकर समझना, Q इज इक्वल्स टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। मतलब Q जो है उसका फैक्टर करे तो या तो 2 आए, नहीं तो 5 आए। तो m और n क्या है? तो m और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। m और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंक्लूडेड 0। m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 हो सकती है। समझ रहे हो? पॉजिटिव इंटीजर है। या फिर हम कह सकते हैं कि वेयर m and n आर होल नंबर्स, होल नंबर। मतलब q का फैक्टर करे तो उस फैक्टर में या तो 2 आए, नहीं तो 5 आए, नहीं तो 2 और 5 दोनों हो, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा तब वो भैया नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेके समझाते हैं। एग्जाम्पल में मान के चलो 1/, में हमने दे दिया 1/, में 100। अब कोई पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब 100 के जगह पे 50 ले लो, तो 50 का फैक्टराइजेशन करो तो 50 का फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 25 बार में, फिर 5 5 बार में, फिर 5 एक बार में। तो करोगे तो 50 को लिखोगे 2 × 5 × 5। इसका फैक्टर कर रहे हैं तो 2 और 5 मिल रहा है, इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा मान लो तुमसे कोई कहेगा कि 1/30 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो 30 का फैक्टर करो। सो 2 10 जा, सॉरी 2 10 जा नहीं, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। तो इसका फैक्टर करें तो 2 × 3 × 5 आ गया 3। 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे, 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे, तब तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। माने 1/30 नॉन टर्मिनेटिंग होगा और 1/50 टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर होता है। समझ रहे हो? और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो मैंने बताया कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब जिसके 2 फैक्टर हो। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो 30 को हम लिखेंगे क्या? 30 को लिखेंगे 2 × 3 × 5। तो प्राइम प्राइम प्राइम, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी नंबर आ जाए तब तो भैया वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज केवल 2 और 5 है या केवल 2 है, केवल 5 है, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी। एक टॉपिक में छोड़ के जा रहा हूं जिसका नाम है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग वो होता है इर्रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो होता है रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देखो ना, जैसे रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हमने डिवाइड किया था क्या कि 2 को हमने डिवाइड किया था 7 से, तो डेसिमल बढ़ाओ 0, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 देखो 2 है, 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर इसके बाद अगर हम डिवीजन करेंगे तो यही नंबर आना शुरू होगा। मतलब फिर से अगर डेसिमल 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4 रिपीट होता रहेगा, तब रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर होगा। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। एक कल हम फिर मिलेंगे।
हाउ टू प्रूव, या फिर प्रूव दैट रूट में 2 इज ए इरेशनल नंबर, देन हाउ टू प्रूव, कैसे प्रूव करते हैं। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।